प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध होता है, विपक्ष एक होता है, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और मेरे पास सैकड़ों ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अब क्या होगा, ये विरोध कितना बड़ा होगा या ये परेशानी कब तक चलेगी। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शास्त्र सम्मत एक बात बताता हूं, जिसके बाद आप लोगों के मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं होगा। दर्शकों, एक चीज को हमेशा याद रखना चाहिए, जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर रहेगा उसे जीवन में चुनौतियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि सत्य का मार्ग कभी भी आसान रहा ही नहीं है। अगर सत्य का मार्ग आसान होता तो भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में नहीं जाना पड़ता, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में नहीं होता, द्रौपदी को इतना बड़ा अपमान नहीं सहना पड़ता, पांडवों को वनवास नहीं मिलता, महावीर स्वामी, महावीर भगवान, बुद्ध, इन्हें जीवन के अंदर इतना बड़ा त्याग नहीं करना पड़ता। ये तो मैंने आपको महापुरुषों की बात बताई। अब यदि मैं आपको साधारण लोगों की भी बात बताऊं तो आप देखिए, लाल बहादुर शास्त्री हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, ये सब तमाम वो लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर चले तो इन्हें जीवन के अंदर कठिनाइयां तो बहुत आई। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि सत्य का मार्ग बहुत ही आसान होता है, बहुत कठिन होता है। उस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, न जाने भगवान उनकी कौन सी चमड़ी ऐसी बनाता है कि वो दुखों से तो घबराते ही नहीं हैं, बल्कि दुख उन्हें उस मार्ग पर और दृढ़ता से चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए दर्शकों, एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, अगर कुछ विरोध होता है या कोई परेशानी आती भी है तो ये चुनौतियां व्यक्ति को कर्मठ बनाती है, व्यक्ति को उसके पथ से डिगाती नहीं है। यही सबसे बड़ी पहचान होती है सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों की। यदि आप भी अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, सही कर रहे हैं और उसके बाद भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है और हर परेशानी आपको और बड़ा हौसला देती है और बड़ा कुछ करने की प्रेरणा देती है, तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप किस मार्ग पर हैं। समझ जाइए कि आप सत्य के मार्ग पर हैं और जो लोग सत्य के मार्ग पर होते हैं वो मन से सदा सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं तथा जीवन में कभी भी निराशावादी नहीं होते हैं, तथा उनका जीवन ऐसा होता है कि उनका संघर्ष दूसरों को प्रेरणा देने का काम करता है। इसीलिए दर्शकों, एक बात हमेशा याद रखनी है हमें कि सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो कठिनाइयां तो आएंगी ही, परेशानियां भी आएंगी, परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन एक योद्धा हर परेशानी के अंदर विजयी होकर के बाहर निकलता है। दर्शकों, महाभारत काल की यदि मैं आपको बात बताऊं तो पांडवों के जीवन में भी समस्या आई और उन्होंने भी अपने पुत्रों को भी उस महायज्ञ में खोया। भगवान राम की बात करें तो भगवान राम ने भी उस सत्य के मार्ग पर अपने परिवार को खोया, यहां तक कि उनके अपने पुत्रों का जन्म भी जंगल के अंदर एक कुटिया के अंदर हुआ। ऐसी कठिन परीक्षाएं भी सत्य के मार्ग पर होती हैं। राजा हरिश्चंद्र, न जाने कितने ऐसे उदाहरण मैं आपको बताऊं जो इतिहास के अंदर हैं, जो हमें एक ही बात समझाते हैं कि सत्य का मार्ग इतना आसान नहीं होता और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग भी साधारण नहीं होते हैं। न जाने उन्हें वो प्रेरणा कहां से मिलती है, इतना आत्मबल उन लोगों का मजबूत कैसे होता है कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी वो अपने सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। महात्मा गांधी का उदाहरण आप देख लीजिए, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया लेकिन विचलित नहीं हुए। स्वामी विवेकानंद का आप देख लीजिए, उनके जीवन में भी कठिनाई आई। रामकृष्ण परमहंस, मीरा, तुलसीदास जी, कबीर, न जाने कितने ऐसे लोगों के उदाहरण आपके जीवन में होंगे जिनको यदि आप देखते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो आपको यह पता लगता है कि वास्तव में सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग और उनकी सोच और उनकी सहनशीलता संसार के अंदर और लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और यही कारण है कि ईश्वर उन्हें चुनता है जो सत्य के मार्ग पर चलने की ताकत भी रखते हैं, और फिर जीवन में बड़ा कार्य कराने की ताकत भी ईश्वर उन्हें ही देता है और उन्हीं के सर पर जीत का सेहरा भी बंधता है। परिवर्तन कभी भी साधारण लोग लेकर के नहीं आते हैं, परिवर्तन हमेशा
बड़े लोग लेकर आते हैं, बड़ी विचारधारा के लोग लेकर आते हैं, बड़ी सोच के लोग लेकर आते हैं और कठिन से कठिन परिश्रम को करने की ताकत वाले लोग ही इस संसार में परिवर्तन लेकर आते हैं। इसीलिए उन लोगों को युग प्रवर्तक कहा जाता है। और ऐसे लोगों के लिए यदि आपको यह देखना है कि कौन व्यक्ति सही मार्ग पर है या नहीं है, तो केवल एक मात्र पैमाना यह है कि उनके कार्यों को देखिए, उनके कार्य के परिणामों को देखिए और उनके आगे बढ़ने की दिशा को देखिए। यदि कहीं भी आपको उसके अंदर स्वार्थ नजर नहीं आ रहा है, परमार्थ नजर आ रहा है और चुनौतियां लगातार जीवन में बनी हुई है, तो समझ जाइए फिर वो व्यक्ति भी जीवन के पथ पर सत्य मार्ग पर है और एक दिन विजय उसकी अवश्य होगी। दर्शकों, मैंने केवल उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि सत्य का मार्ग कठिन होता है और उस पर चलने की ताकत भी ईश्वर ही देता है, क्योंकि उन लोगों का चयन भी ईश्वर ही करता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।